My dear lovely student, once again this is Dr. Lalit Yadav in front of you. Today I am going to teach you a topic. Topic is goodwill, valuation of firm goodwill. बच्चों टीएस ग्रेवाल जी की बुक से मैं आपको गुडविल वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2। तो इसमें भी स्पेशली मैं आपको 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आप लोग इधर देखिए, क्वेश्चन 20 इस प्रकार है। आ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000। मतलब जो नंबर एक पे प्रॉफिट निकालते थे वो ऑलरेडी दे रखा है बच्चों। 1,80,000 फर्म प्रॉफिट कमाती है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में लग रही है बेटा 12.5 लाख रुपए। इफ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,60,000 एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब देखो यहां सोचने वाली बात है कि हर क्वेश्चन में गुडविल तो हमसे निकलवाता है एग्जामिनर। सर इस क्वेश्चन में गुडविल क्यों दे दी नहीं? बस यहीं से क्वेश्चन बेटा कठिन हो गया और ये क्वेश्चन नॉर्मल रखे इंपोर्टेंट हो गया, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया। गुडविल पूछता तो हम लोग अकाउंटेंसी के प्रोसेस से गुजर रहे थे, लेकिन गुडविल तो उसने खुद दे दी। अब आपको उल्टा उल्टा चलना पड़ेगा। सवाल में देखो क्या पूछा लास्ट में, सुपर फाइंड फाइंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखिए एक एक करके शक करते हैं कि भाई ये गुडविल जो निकाल दिए ये तो हम निकालते थे, गुडविल दे रखी तो इसी से फॉर्मूले से, गुडविल की फॉर्मूले से मदद लेंगे। तो देखो यहां से शुरू करूंगा बात में। मान लीजिए इसने गुडविल का जो फॉर्मूला होता क्या होता बेटा, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नॉर्मल नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर होता है इसमें। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ये फॉर्मूला होता है, उससे गुडविल निकलती है। तो देखो गुडविल आपकी दे रखी है 1,60,000, तो गुडविल के नीचे लिख दो बेटा 1,60,000, बराबर की जगह बराबर लगाओ। सुपर प्रॉफिट बच्चों आपको पता नहीं है तो वहां सुपर प्रॉफिट लिख दीजिए ऐसे ही, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज 2 है, यहां लिख देंगे। जैसे ही यहां ये गुणा 2 है, गणित की फिगर के पास गणित की फिगर लाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके अपॉन हो जाएगा। तो 1,60,000 रुपए में आप 2 से दे देंगे भाग और ये आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इससे इसको कट कर लूं तो बेटा ये आ गए 80,000 रुपए। 80,000 रुपए आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। एक स्टेप आपको ये मिल गया। ध्यान दो, एवरेज एनुअल प्रॉफिट खुद ब खुद दे रखा है बेटा। तो स्टेप अगला अगर हम सॉल्व करना शुरू करें तो लिखेंगे एवरेज एनुअल प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, वो दे रखा है आपका ₹1,80,000। बस सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले की मदद लेकर हम अगला स्टेप और निकाल सकते हैं। 2 प्रॉफिट तो ये आ गए बेटा आपके पास, ये 180 और ये। तो नेक्स्ट पेज पे चलकर हम लोग निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है लेकिन मदद लेंगे सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले की। तो सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज एनुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ध्यान दीजिएगा आप जरा बेटा, अभी अभी आपका सुपर प्रॉफिट कितना आया था? 80,000 रुपए सर। इससे पहले पेज पे ध्यान करो, वो कितना दे रखा था आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट? 1,80,000 रुपए माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपको नहीं पता है तो उसकी इंग्लिश ऐसे लिख दो, नॉर्मल प्रॉफिट। अब धीमे धीमे ये गणित की फिगर इधर लाएंगे तो ये वाले 80,000 रुपए तो इसी हैंड पर हैं, लेकिन जैसे ही इसको इधर लाओगे तो बच्चों इसके आगे प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं होता था प्लस का, तो इधर लाने पर साइन माइनस का हो जाएगा। 1,80,000 रुपए हो गए, बराबर की जगह बराबर, और इसके आगे माइनस का साइन लग रहा है तो माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट इधर हम लिख देंगे। अब धीमे धीमे समझना, इसमें से ये नहीं घटेगा तो ये बढ़ा है तो इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 1,00,000 रुपए आएंगे बेटा। 1,00,000 रुपए ये आ गए, इधर माइनस का बचा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जैसे ही माइनस से माइनस काटेंगे तो आपका ये आ गया 1,00,000 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट।
अब बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे और जो चीज सवाल में कैलकुलेट करनी कर लेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता था बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और अपॉन में लिखेंगे बेटा 100। अब धीमे धीमे देखो, आपका ये जो है अभी अभी प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया था, 1,00,000 रुपए। सवाल में जाके देखो क्या डेटा और दे रखा है, इससे पहले पेज पे चलते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम लोग, तो देखो ये कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 12.5 लाख रुपए। इसमें रेट पूछिए बच्चों, नॉर्मल रेट बताइए। तो ठीक है अभी बताते हैं, इससे पहले पेज पे अगले पे चलना पड़ेगा। चलिए, कैपिटल एम्प्लॉयड 12.5 लाख रुपए, तो 12,50,000 लिख दीजिए यहाँ। नॉर्मल रेट हमको नहीं पता, तो वहां पे लिख देंगे नॉर्मल रेट। लेकिन बच्चों हमें ये जरूर पता है कि रेट है तो यहाँ 100 होगा। अब इसको जैसे ही पलट के लाएंगे तो जो नीचे भाग में वो तो ऊपर गुणा हो जाएगा, जो ऊपर गुणा है भाग, तो यहाँ लिखेंगे 1,00,000 रुपए। इसके अंदर बच्चों 100 का तो कर दीजिए आप लोग गुणा, जो नीचे भाग में गुणा, और जो ऊपर की तरफ है वो नीचे आ जाएंगे 12,50,000 रुपए। और इसको काटने के बाद आपकी आ जाएगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ध्यान कीजिए बच्चों कि आप जैसे ही 4 जीरो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से ये 1,000 रुपए में 125 का भाग देंगे तो यहां पर आएगा आपका 8, और वो 8 क्या होगा बच्चों, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन एक बात बताइए मुझे आप, कि जब भी रेट होती है तो रेट तो परसेंट में होती है, तो इसलिए यहां पर हम लोग परसेंट का साइन लगाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8%। लीजिए बच्चों आंसर चेक कर लीजिए, बुक में 8% होगा। ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।